खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर मुसव्वर मुनव्वर और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम ज़िंदगी की बातें। मेरे अजीज़ों, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदावंद ने आज एक बार फिर हमें ये मौका बख्शा कि हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। मेरी आपसे गुजारिश है कि फेथ टीवी को और खुदा के बंदा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब को, जो कि CEO हैं फेथ टीवी के, अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम इसी तरह खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते रहें। मेरे अजीज़ों, आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, वो है रोज़ा और दुआ। और इस टॉपिक पर आज हमारी रहनुमाई के लिए जो खुदाम स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूं। हमारे साथ हैं खुदा के खादम बिशप डॉक्टर जबार इकबाल साहब, जिनका ताल्लुक न्यू चट्टान चर्चेज शेखपुरा से है, और इसके साथ ही साथ सुप्रीम काउंसिल ऑफ द बिशप्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। हम इनके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते कि आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। बिशप साहब, मैं आपको वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया जी, खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू सर। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके कलाम को दूसरों तक शेयर कर सकें। खुदा का शुक्र हो। शुक्रगुजार हैं फेथ टीवी के और पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपने चैनल पे हमें सरमन करने का मौका दिया जी। हमारी ये दुआ है कि खुदा इनको बहुत सारी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। और इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर हरून परवेज साहब। इनका ताल्लुक ग्रेस चर्च से है, पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। एक ज़बरदस्त मुनाद है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज इस टॉपिक पर हमारी रहनुमाई के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। पास्टर साहब, मैं आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू बहुत। सो नाज़रीन, इससे पहले कि हम खुदा के खुदाम से दुआ और रोज़े के ताल्लुक से सुने सीखें, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक दुआ से करेंगे, और मेरी गुजारिश होगी पास्टर हरून साहब से कि वो इब्तदाई दुआ में रहनुमाई करें। आए हम सब मिलकर दुआ करें। मेहरबान खुदा, हम तेरे नहाय शुक्रगुजार हैं कि तू ये फ़ज़ल और तौफ़ीक बख्शता है कि हम सब तेरे कदमों में बैठ सकें। और तेरे कलाम में क्या ही खूबसूरत लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जिसे तू अपने करीब आने देता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और खुदा, हम आज इस बात के लिए नहाय शुक्रगुजार हैं कि तू अपने कलाम मुक़द्दस में से खुदा रोज़ा और दुआ के मुतालिक बहुत सारी खुदा बातों को हम पर खोलेगा। हम उन्हें सीख पाएंगे, जान पाएंगे, और खुदा हम अपनी रूहानी ज़िंदगी में उन्हें अप्लाई करते हुए बेहतर तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार कर पाएंगे। तो हमारी मदद करना खुदा रूहुल कुद्स, तो हमें एम्पावर करना, हमें तहरीक बख्शना, हमें इस बात का बोझ बख्शना ताकि हम रोज़ा भी रख सकें, दुआ भी कर सकें और तेरे साथ वक्त भी गुजार सकें। इस सारे टाइम में हम सबों पर तेरा हाथ बड़ा रहे और सीखने में हम सबों की मदद करना, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच पादरी साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। सो नाज़रीन, हम रोज़े और दुआ पर बात करने जा रहे हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे रोज़े पर। और मैं गुजारिश करूंगा बिशप डॉक्टर जबार इकबाल साहब, जो कुछ खुदा ने आपके दिल में रखा है रोज़े के ताल्लुक से, आप ज़रूर फेथ टीवी के नाज़रीन के साथ शेयर करें। मेरे शिशो, रोज़ों के अयाम जारी हैं। रोज़े के मतलब आज हम सीखेंगे, मसीही रोज़ों के दौरानिया को लेंट कहा जाता है। लेंट का सीधा साधा मतलब है बहार। चूँकि कलीसिया के 40 रोज़ों को ये नाम इसलिए लेंट का दिया गया है कि मसीही दुनिया के रोज़े मौसम बहार में आते हैं, इसलिए इसको लेंट सीज़न कहा गया है। इन 40 रोज़ों का आगाज़ राख के बुध से लेकर ईस्टर डे के एक दिन पहले मुक़द्दस हफ्ता तक ये रोज़ों का दौरानिया है। रोज़ा क्या है? रोज़ा के लिए इब्रानी लफ्ज़ है सूम, जिसका आम मतलब है ढांपना, यानी मुंह ढांपना, यानी खाने पीने वाली चीज़ों से परहेज करना। रोज़ा के लिए यूनानी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है परहेज करना, यानी जिस्म की तलब के बावजूद
अपनी मर्जी से कुछ ना खाना पीना। अहद अतीक में रोज़े का मफहूम है अपनी जान को दुख देना। अहबार की किताब में इसराइलियों को यूँ खुदा ने हदायत की, 16 बाब उसकी 29 आयत में लिखा है, और ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना, और इस दिन कोई हुआ वो देसी हो या परदेसी जो तुम्हारे बीच बुदोबाश रखता हो किसी तरह का काम ना करे, क्योंकि उस रोज़ तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा, सो तुम अपने सब गुनाहों से खुदा उनके हुजूर पाक ठहरोगे। ये तुम्हारे लिए ख़ास सबत का ख़ास आराम का सबत होगा। तुम इस दिन अपनी अपनी जान को दुख देना, ये दायमी कानून है। यहूदी लोग सुबह से शाम तक रोज़ा रखते, फिर शाम से अगली शाम तक भी रोज़ा रखते। रोज़े के दो मकासद हैं, एक जिस्मानी रोज़ा और दूसरा रूहानी रोज़ा। रूहानी मकासद भी हम आगे रखें और जिस्मानी मकासद भी। जिस्मानी मकासद मेरे सिसो ये हैं, अगर घर में कोई बीमार है, माँ बीमार है, बीवी बीमार है, बेटी बीमार है, हस्बैंड बीमार है, तो शिफा के लिए हम रोज़े में ठहरें, रोज़ा रखें। इस मकसद को, जो शिफा का मकसद है, इसको अपने आगे रख कर खुदा के आगे दुआ करें। तो मेरे शिशो, जो हम शिफा के लिए रोज़ा रखेंगे तो खुदा हमारे इस रोज़े को कबूल करेगा। अगर हम बे औलाद हैं तो इस मकसद को आगे रखें और रोज़े में ठहरें तो खुदा हमें औलाद देगा। बेरोज़गार हैं, को काम नहीं मिल रहा, तो मेरे शिशो इस मकसद को आगे रख कर हम दुआ करेंगे तो खुदा हमें अच्छा रोज़गार भी देगा। बे औलाद हैं, खुदा हमें औलाद भी देगा, रोज़गार देगा। हमें बरकत की ज़रूरत है, रुपये पैसे की कमी है घर में, तो मेरे चीज़ों इस मकसद के लिए भी हम रोज़ा रख सकते हैं। दूसरा रूहानी मकसद। रूहानी मकसद क्या है? हम रोज़े में ठहर कर खुदा से शिफा देने की बरकत मांगे, नेमत मांगे कि खुदावंद हम जिसके लिए दुआ करें तू उसे शिफा दे, ये बरकत दे मुझे, ये नेमत दे मुझे, ये रूहानी नेमतें खुदावंद मुझे दे। अगर हम रोज़े में ठहर कर इस मकसद को आगे रखेंगे तो खुदा हमें देगा। रोज़ा दो किस्म का हमारा होता है, फास्टिंग काइंड्स, दो किस्म का रोज़ा। एक रोज़ा शख्सी रोज़ा, जो हम एक शख्स अपने लिए रखता है। जैसे मैं अपने लिए, पास्टर मुसव्वर साहब अपने लिए रोज़ा रखेंगे तो यह शख्सी रोज़ा होगा। मैं किसी मकसद को आगे रख के अकेला अपने लिए रोज़ा रखता हूं तो यह शख्सी रोज़ा होता है। दूसरा रोज़ा इज्तिमाई रोज़ा। इज्तिमाई रोज़ा क्या है मेरे चीज़ों? इज्तिमाई रोज़ा वो है जो बहुत सारे लोग मिलकर एक मकसद के लिए रोज़ा रखते हैं। एक मकसद सबके आगे होता है। जैसे उन नैनवा शहर के लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि नैनवा शहर के लोगों की बदी, बदकारी, गुनाह जब आसमान तक जा पहुंचा तो खुदा ने इरादा कर लिया कि मैं इस शहर को, नैनवा शहर को 40 दिन के अंदर अंदर इसको बर्बाद कर दूंगा। तो उसने अपने बंदा को, यूना नबी को मुकर्रर किया कि जा वहां जाकर बनादी कर, ताकि वो तौबा करें और बच जाएं। 40 दिन के अंदर अंदर अगर उन लोगों ने तौबा ना की तो मैं इस शहर को सफ़े से मिटा दूंगा। यूना नबी ने जाकर जब मुनादी की तो मेरे शिशो कलाम में लिखा है कि बादशाह से लेकर गधा तक
सब मेरे शिशो सब ने तौबा की, सब रोजे में ठहरे। बादशाह ने ऐलान करवा दिया सारे शहर में, सब रोजे में ठहरे, इंसान भी हैवान भी। मेरे शिशो बादशाह से लेकर गधा तक सब ने, यहां तक कि उन्होंने जानवरों को भी रोजा, चारा नहीं डाला, वो भी रोजे में। सब ने तौबा की, टाटोड़ा, रोजे में ठहरे, रोए चलाए खुदा के आगे, रोजे में ठहरे। तो मेरे शिशो नैनवा शहर जिसमें 1,20,000 लोग बसते थे, उस रोजा के वसीला से खुदा ने उनको, जो उन पर अजाब नाज़िल करने वाला था, उन पर रहम किया और वो बच गए। रोजा की मुनादी की, यह इज्तिमाई रोजा है। इसके अलावा हम देखते हैं मलका आस्तर को बादशाह ने ऑर्डर जारी कर दिए, परवाने जारी कर दिए, पूरे मुल्क में यहूदी कौम जहां जहां भी है सारे सूबों में उनको कत्ल कर दिया जाए। मेरे सीजो, जब ये बात मलका आस्तर तक पहुंची तो मलका आस्तर ने सारी यहूदी कौम से कहा कि 3 दिन का रोजा रखें, मैं भी रखूंगी, आप भी सब रखें, इस मकसद को आगे रखें, रोजे में ठहरे। तो मेरे से जो कलाम में लिखा है कि मलका आस्तर ने भी 3 दिन का रोजा रखा और पूरी यहूदी कौम ने मलका आस्तर के कहने पे 3 दिन का रोजा रखा। हमारा खुदा कहर करने में धीमा और शफकत और रास्ती में गनी है। जब हम रोजे में ठहरते हैं, सच्चे दिल से खुदा के आगे तौबा करते हैं, तो मेरे चीजों खुदा ने उस बादशाह के दिल में रहम डाला और जो यहूदी कौम कत्ल होने वाली थी, मेरे चीजों रोजा के वसीला से वो बच गई। ये इज्तिमाई रोजा है। नैनवा शहर के लोग भी रोजे के वसीला से, तौबा के वसीला से मेरे चीजों बच गए। और यहां भी मेरे चीजों ये बच गए। ये है इज्तिमाई रोजा। रोजे का दुरानिया कम भी है, ज्यादा भी है। जैसे यहूदी लोग, बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में हमें मिलता है, यहूदी जो लोग थे वो सुबह से शाम तक रोजा रखते थे या शाम से अगली शाम तक रोजा रखते थे। मलका आस्तर ने 3 दिन का रोजा रखा, यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा, बुजुर्ग मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा, एक 40 दिन का, फिर दूसरी दफा खुदा के बंदा एलिया ने भी 40 दिन का रोजा रखा। मेरे शिशो, हमें जो यीशु मसीह ने रोजे का एक सिंपल सा तरीका हमें बताया है, बल्कि जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, अलैदगी में, पोशीदगी में बैठ के दुआ कर, तो तेरा बाप जो आसमानी बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है, तुझे इसका अजर देगा। कि जब हम रोजा रखते हैं तो खुशी करते हैं और दूसरों को दुख देते हैं, यह खुदा को बात नहीं पसंद। कौन सी बात रोजे की हालत में खुदा को पसंद है? लिखा है जी, देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि रगड़ा झगड़ा करो, शरारत के मुक्के मारो, बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बचाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल होगा? मेरे चीज़ों, ऐसा रोज़ा खुदा को पसंद नहीं है कि तुम इसमें रोज़े में रगड़ा झगड़ा करो, मतलब लड़ाई झगड़ा करो, किसी से हसद करो, बुराई करो, गुनाह करो। ये खुदा को बातें मेरे शिशो ऐसी बातें नहीं पसंद। शरारत की बातें करना, गुनाह करना, बुराई करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये बातें रोज़े के दौरान खुदा को पसंद नहीं है। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला आसमान को कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ जो है वो आलम बाला
तक पहुंचे। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि इसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए। जो एक झाड़ी का नाम है जो ऊपर से नीचे तक झुकी हुई है। इस तरह खुदा कहता है कि तुम अपने सर को जौ की तरह झुकाओ और मेरे शिशो अपने नीचे टाट ओढ़ो। ऐसा दिन खुदा को पसंद है। क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ कि ये नहीं जुल्म की जंजीरें तोड़ें, जुए के बंधन खोलें, मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए, मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए। मेरे शिशो, ये हकीकी रोज़ा है जो खुदा को पसंद है। आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। थैंक यू सो मच बिशप साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। आपने रोज़े के ताल्लुक से तालीम को शेयर किया और मैं ईमान रखता हूँ नाज़रीन आपने बहुत सारी बातों को खुदा के कलाम में से सीखा है जिनका ताल्लुक रोज़े से है। हम आगे बढ़ेंगे और अभी हम प्रेयर पर बात करेंगे और हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर हारून परवेज़ साहब हैं। पादरी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि खुदा ने जो कुछ भी दुआ के ताल्लुक से आपके दिल में रखा है आप फेथ टीवी के नाजरीन के साथ शेयर करें। थैंक यू मुसव्वर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आपका और पास्टर सिसर बरकत साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो वक्तन फ़वक्तन वक्त और मौका फ़राहम करते हैं कि हम आप सब के साथ बाइबल की तमाम बातों को जो कुछ हमारे अंदर है वो शेयर कर सकें। सो आज हम दुआ के तल्लुक़ से चंद एक बातें देखेंगे वेरी डीप इन अ फोकस्ड कि हम दुआ और रोज़ा को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो बाइबल मुक़द्दस में हम बहुत सारी चीज़ों को जहाँ अंडरस्टैंड करते और सीखते हैं, वहाँ पर एक क्वेश्चन जो मेरे भी माइंड में काफ़ी देर से रहा और इस पर मैंने काफ़ी मुतालिया भी किया, वो क्वेश्चन मुमकिन है आप में से भी किसी का हो, हाउ टू फास्ट सक्सेसफुली। मैं एक कामयाब रोज़ा कैसे रख सकता हूँ। इसके लिए आपको बिब्लिकली स्टडी की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी और जब आप उसको स्टडी करेंगे आप समझ जाएंगे कि आप एक कामयाब और हकीकी रोज़ा कैसे रख सकते हैं। मेरे साथ अगर आप थोड़ी देर के लिए मत्ती की अंजील खोलें और उसका 6वां बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक का मुतालिया करें तो दो चीज़ें आपको वाज़ेह नज़र आएंगी। नंबर फर्स्ट, यहाँ पर यसु मसीह खुदावंद ने दो अहम टॉपिक्स पर बात की है। उसमें सबसे पहले उन्होंने दुआ के तल्लुक़ बात की है और उसके साथ ही उन्होंने रोज़ा को अटैच किया। एक बाइबल स्कॉलर ने बड़ी खूबसूरत यहाँ पर कोटेशन कोट की। उसने कहा ये दोनों हवाला जात और दुआ और रोज़ा ये ऐसे आपस में जुड़े हुए हैं जैसे दो जुड़वा बच्चे होते हैं जिन्हें कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही अगर आप रोज़ा रखेंगे, अगर वो दुआ से खाली है तो उस रोज़ा का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बाइबल मुक़द्दस हमें ये सिखाती है कि जब आपने रोज़ा रखना है साथ ही आपने दुआ का जो टाइम है वो भी सेट करना है। रोज़ा महज खाने से परहेज नहीं है बल्कि रोज़ा के साथ दुआया एलिमेंट का होना लाजमी है ताकि आप रूहानी मकासद को हासिल कर सकें। रोज़ा दुनियावी मकासद को हासिल करना तो मौजूद है ही, लेकिन इसका असल जो मतलब ये है कि आप सुपर नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं, आप रूहानी ज़िंदगी की तरफ जाएं, आप रूहानी आलम में एंटर हो जाएं, आप रूहानी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें और वो चीज़ें जो आपकी रसाई और दस्तरस से बाहर हैं वो खुदा से रिसीव कर सकें। हम जब दुआ की बात करते हैं तो दुआ के लिए बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, वो आप मुझसे भी बेहतर जानते होंगे डेफिनेशंस, लेकिन इसकी एक डेफिनेशन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये है कि दुआ आपको खुदा के साथ एक रिश्ते में बांध देती है।
جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ خدا کے حضور جانے کے لیے بحال ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ دعا شروع کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایک رشتے میں بن جاتے ہیں۔ اس لیے جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں، جب آپ روزہ رکھتے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کرتے چلے جائیں تاکہ آپ کا ریلیشن خدا کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ نمبر سیکنڈ، جب آپ روزے کے ساتھ دعا کریں تو یہ دعا کسی بھی خدمت کا بہت اہم اور ایک ایماندار کی زندگی میں بہت اہم اور سنجیدہ جزو ہے۔ اگر آپ دعا کرتے رہیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی میں کیا امپیکٹ ہوگا، آپ کی زندگی میں فاسٹنگ ود پریئر جو ہے وہ معجزات، اور نہ صرف معجزات بلکہ زندگی کو بدل دینے کا بھی وسیلہ ٹھہرے گی۔ نمبر تھرڈ، جب آپ پریئر کرتے ہیں تو پریئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ I want to be a transform، میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، میں نیا ہونا چاہتا ہوں، مجھے نئے ذہن کی ضرورت ہے، مجھے نئے دل کی ضرورت ہے، مجھے نئی روح کی ضرورت ہے۔ اور جیسے جیسے آپ دعا کرتے جائیں گے یہ چیزیں آپ میں ٹرانسپلانٹ ہوتی جائیں گی، آپ میں منتقل ہوتی جائیں گی، آپ ایک نئے شخص بنتے جائیں گے، نئے طرز زندگی میں آپ منظم اور بالکل آگے بڑھتے جائیں گے، کیونکہ دعا آپ کے لیے یہ دروازہ کھول دیتی ہے۔ سیکنڈ، تھرڈلی، جب آپ فاسٹنگ کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ روح القدس ہماری خدا کی آواز سننے میں مدد کرتا ہے اور ہمیں خدا کے لیے اور زیادہ حساس بنا دیتا ہے۔ جیسے جیسے آپ دعا کرتے جائیں گے آپ بہتر سمت کی طرف، ڈائریکشن کی طرف جائیں گے، اور آپ اس سمت میں ناقابل سماعت آوازیں جو آپ کبھی نہیں سن پاتے وہ سننا شروع کریں گے، اور اسی کے دوران خدا جو ہے وہ اپنے اس منصوبہ کو آپ پر کھولے گا جو وہ آپ کی زندگی کے لیے رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا اور روزہ کے جو کمبینیشن ہے اس کے نظم و ضبط کے لیے اور جو ہے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور یہ نظم و ضبط جو ہے کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یہ بائبل مقدس کے پرانے اور نئے عہد نامہ میں موجود ہے۔ اس لیے آپ اس کو ضرور اسٹڈی کریں، اس پر غور کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں۔ تو دعا کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، ان میں سے میں چند ایک دعا کے تعلق سے مقاصد جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ جب آپ دعا کریں تو آپ اس اسپرٹ میں آگے بڑھ سکیں۔ دعا روزانہ ایک مقررہ وقت پر ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جب دل کیا دعا کیا، جب دل کرے دعا کر لی۔ اگر آپ اس کو اوپن چھوڑیں گے، اس کے لیے کسی ٹائم کو مقرر نہیں کریں گے، آپ ایک وقت آئے گا پہلے 2-3 دن، ہفتہ بڑی جو ہے خوشی سے دعا کریں گے اور بڑا جوش کے ساتھ دعا کریں گے، لیکن جب آپ کی ٹائمنگ سیٹ نہیں ہوگی ایک ہفتے کے بعد آپ کی دعائیہ زندگی ڈرین ہو جائے گی۔ اس لیے ایک وقت مقرر کریں اور اس وقت میں آپ خدا کے حضور موجود ہوں۔ زبور نویس کہتا ہے کہ ایماندار شخص ایسے وقت میں دعا کرے جب خدا اسے مل سکتا ہے۔ سلیکٹ اے ٹائم، اور اس ٹائم میں ہمیشہ نظم و ضبط اور وقت کی پابندی کا خیال رکھیں، کیونکہ جس شخصیت کے سامنے آپ جا رہے ہیں وہ آپ کا خالق اور مالک ہے، وہ ساری کائنات کا بنانے والا ہے، وہ اپنے وقت پر آ جاتا ہے۔ اس لیے ہم چونکہ اس کے بنائے ہوئے ہیں ہمیں اس سے 5-10 منٹ پہلے وہاں پر ہونا چاہیے۔ This is the honor to God، یہ خدا کو عزت دینا ہے، یہ خدا کو آنر کرنا ہے کہ ہم چھوٹے ہیں، ہم پہلے آئے ہیں کیونکہ وہ ہم سے بڑا ہے۔ دعا ایک خاص وقت میں جب روح القدس ہمیں کسی ضرورت کے لیے کہے تب ہم کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارا ایک ٹائم مقرر ہو جب ہم اس مخصوص وقت میں دعا کرتے رہیں۔ دعا کے جیسے روزہ
کہ دو ٹائمنگز ہیں یا دو طریقے ہیں, انفرادی روزہ ہے, اجتماعی روزہ ہے, ایسے ہی دعا بھی انفرادی طور پر بھی ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہے. انفرادی دعا جو ہے وہ آپ کے انر مین کو سٹرونگ کرتی ہے, اور اجتماعی دعا جو ہے وہ آپ کے بیرونی یعنی دوسرے جو لوگ ہیں ان کو مضبوط کرتی ہے. اس لیے ہمیں دونوں پیٹرنز میں رہ کر دعا کرنی ہے. انورڈ بھی دعا کرنی ہے, آؤٹ ورڈ بھی دعا کرنی ہے. ود پیٹرن دعا کرنی ہے, ود آؤٹ پیٹرن بھی دعا کرنی ہے. ہمیں ان سٹرکچر بھی دعا کرنی ہے, آؤٹ آف سٹرکچر جا کے بھی دعا کرنی ہے, اور ہمیں جو ہے عقل سے بھی دعا کرنی ہے اور روح سے بھی دعا کرنی ہے. تو ہم ان پیٹرنز کو ضرور جو ہے اپنی نگاہ میں رکھیں, اور جس وقت روح القدس کی ضرورت ہو کہ وہ کس پیٹرن کو سلیکٹ کرتا ہے اس میں ہم نکل جائیں, اور جب ہم اس پیٹرن میں جا کر دعا کریں گے خدا ہمارے لیے بڑے بڑے کام کرے گا. سو دعا کے تعلق دعا کو جب ہم مزید اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ دعائیا اسپرٹ جو ہے, جو دعا ہے, وہ آپ کو کلام مقدس پر عمل کرنے میں زور اور قوت بخشتی ہے. جب آپ عمل کرنے میں کمزور فیل کرتے ہیں, بائبل پڑھنے میں کمزوری فیل کرتے ہیں, خدا کے حضور بیٹھنے میں کمزوری فیل کرتے ہیں, فوراً گھٹنوں کے بل ہو جائیں, فوراً دعا کرنا شروع کر دیں. یہ دعا جو ہے وہ آپ کو مستقل مزاجی بخشے گی اور خدا کے حضور آپ قائم رہ سکیں گے. سو دعا کے لیے ہمیں مزید اور چیزیں جو ہے ملتی ہیں, اور اگر آپ پہلا تواریخ اس کا 16واں باب اور اس کی 11ویں آیت پڑھیں تو یہاں پر آپ کو لکھا ملے گا کہ ہم اس کے دیدار کے مستقل جو ہے طالب رہیں. یعنی دعا کرنا ہمیں خدا کے دیدار کا مستقل طلبگار بناتی ہے. جب ہم مسلسل دعا کرتے رہتے ہیں, ہم مسلسل اس بات کے لیے درخواست کرتے رہتے ہیں کہ اے خداوند میں تیری قدرت اور قوت کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں. تو دعا آپ کی ہیلپ آؤٹ کرے گی کہ آپ ان سب باتوں میں آگے بڑھ سکیں. دعائیا زندگی اہم ہے جس کا کوئی متبادل نہیں. یہ آپ کی لائف میں وہ ایلیمنٹ ہے جس کا اور کوئی متبادل نہیں. دعا باقاعدگی کے ساتھ یعنی بلا ناغہ مسلسل دعا ہمارے ملک, ہماری کلیسیاؤں, ہمارے خاندانوں میں اور شخصی طور پر ہماری اپنی زندگی میں روحانی بیداری, تازگی, قوت اور روحانی فتح کی کنجی ہے. یہ ہمارے لیے ان سب نعمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے. اس کے لیے آپ حوالہ لکھ سکتے ہیں, دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت. نمبر 2 لوکا 9 باب اور اس کی 17 آیت کے مطابق دعا ہمیں بدل دیتی ہے. جب آپ دعا کریں گے دعا آپ کو بدلتی جائے گی. مثال کے طور پر آپ اپنے ذہن, جان, جسم میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو آپ کبھی نہیں خود سے بدل سکتے. آپ اپنے ذہن کو نہیں بدل سکتے, آپ اپنے جان میں موجود خیالات, سوچوں کو, تصورات کو نہیں بدل سکتے, آپ اپنی اسپرٹ میں بہت ساری چیزوں کو نہیں بدل سکتے. لیکن دعا وہ ایسا ایلیمنٹ ہے جب آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزوں کو بدل دیتا ہے. یہ آپ کے ذہن کو نیا کر دیتا ہے, یا آپ کی اسپرٹ کو نیا کر دیتا ہے, یا آپ کے دل کو نیا کر دیتا ہے. اس لیے جب بھی آپ دعا میں جائیں گے یہ بات آپ کے مائنڈ میں رہے گی کہ جب میں دعا کرتا جاؤں گا میں بدلتا جاؤں گا. نمبر 3 دعا آزمائشوں پر غلبہ بخشتی ہے. مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں. یسوع مسیح نے گثسمنی باغ میں جب وہ آزمائش کے وقت میں تھے تو اپنے 2 شاگردوں سے کیا کہا؟ جاگو اور دعا کرو. ایک بائبل سکالر کہتا ہے یسوع مسیح خداوند نے 3 مرتبہ پطرس سے کہا جاگو اور دعا کرو, اور وہ 3 مرتبہ ہی نہ جاگ سکا. اور جب وہ یسوع مسیح کو ہیکل میں یعنی عدالت میں لے کے گئے تو 3 مرتبہ ہی پطرس نے یسوع مسیح کا انکار کر دیا. یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں, جب ہم مسلسل دعا کرتے ہیں تو دعا جو ہے ہمیں مشکلات
आजमाइशों पर गलबा बख्शती है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पतरस अब सोते रह, क्योंकि मैंने तेरे लिए दुआ की है ताकि तेरा ईमान जाता ना रहे। इसलिए हमें इस बात को हमेशा जानना है कि हमें दुआ करते रहना है ताकि हम मुख्तलिफ आजमाइशों में ना पड़ें बल्कि उस पर गालिब आ जाएं। नंबर 4, दुआ से हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। जब हम दुआ करते हैं खुदा हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। जब एलिया क्रेत के नाला पर था तो वो वहां पर क्या कर रहा था? He was praying, वो दुआ कर रहा था, और लिखा है कि कौवे जो हैं वो उसके लिए खुराक लेकर आते, और जब वो दुआ में मजीद आगे बढ़ता है तो खुदा उसके लिए एक बेवा को मुकर्रर करता है जो अब उसके ज़रूरियात को पूरा करेगी। फिर हम उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं, जैसे जैसे हम दुआ करते हैं खुदा हमारी ज़रूरतों को पूरा करता जाता है। एक आदम के लिए इट्स माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। विदाउट प्रेयर आप बहुत सारी चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते। नंबर 2, जहां दुआ नहीं वहां कुछ भी नहीं। अगर आप दुआ करेंगे तो खुदा आपकी ज़रूरतों को पूरा करता जाएगा। आप कुछ भी नहीं करेंगे आपके लिए मुहैया हो जाएगा। आप सिर्फ ईमान रखकर खुदा से कहेंगे, खुदा आपके लिए वो मुहैया कर देगा, क्योंकि वो यहोवा यरी है। अगर वो अब्राहम को पहाड़ पर जो है बर्रा मुहैया कर सकता है, अगर वो बनी इसराइल को बियाबान में मन और बटेरे मुहैया कर सकता है, अगर वो एलिया को खुराक दे सकता है, अगर वो एलिया को एक सुराही में से पानी और आसमानी रोटी खिला सकता है, अगर वो एलिया और उसके बाद बहुत सारे अंबिया इकराम असगर और अकबर को मुहैया कर सकता है, तो वो आपको भी मुहैया कर सकता है। इसलिए हमें दुआ में मुस्तैद रहना है, पुरजोश रहना है, दुआ करते रहना है, और ये भी याद रखना है कि वो यहोवा यरी है, वो हमें सब कुछ मुहैया करेगा। नंबर 5 जो हमें दुआ में मज़ीद चीज़ें मिलती हैं, उनमें से हम आगे बढ़ते जाएंगे ताकि हम दुआ के तल्लुक़ से और मज़ीद सीख सकें। दुआ हमें इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करने में मदद करती है कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है। जब हम दुआ करते हैं तो हमारे लिए जो ख़ास और अहम चीज़ें हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं कि हमने ज़्यादा किस पर काम करना है। दुआ हमें तारीक वक्तों में पुरुमीद रहने में मदद करती है। दुआ हमें खुदा के साथ गहरे तौर पर जुड़े रहने के एहसास में मदद करती है कि हम खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। अजीजों, जब आप किसी आजमाइश में, मुश्किल में, बीमारी में, लाइलाज बीमारी में घिर जाते हैं, जब मौत के बादल मंडला रहे होते हैं, जब आजमाइशों की तारीकी चारों तरफ से घेर लेती है, खुदा आपके लिए निकलने की राह बना देता है। दुआ हमें सुकून और इत्मीनान हासिल करने में मदद करती है। जब हम मुख्तलिफ तरह से बेजार होते हैं, हमारा माइंड जो है वो डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है, जब हम दुआ में चले जाते हैं हमें हकीकी तसल्ली मिलती है, इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है, क्योंकि खुदावंद हमें फ़ौरन कलाम करके ये सब चीज़ें इनायत करता है। दुआ हमें ज़्यादा हमदर्द लोग बनने में मदद करती है ताकि हम दूसरों का दर्द रख सकें, उनके हमदर्द हो सकें और उनके लिए दुआ कर सकें। मुश्किल वक्त में दुआ हमें ताकत देती है ताकि हम जहाँ कहीं अपनी ज़िंदगी के एरिया में कमज़ोरी फील कर रहे हैं, जब हम दुआ में जाएंगे फ़ौरन खुदा हमें वहाँ पर कुव्वत बख्शेगा। दुआ हमारे ज़हनों और ख़यालात को साफ रखने में मदद कर सकती है। दुआ यीशु के साथ बातचीत करने और हमारी ज़िंदगियों में रहनुमाई और मदद करने का एक अहम और ख़ास तरीका है, जिसके वसीला से हम ये सारी बरक़ात अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर सकते हैं। मेरे अजीज़ों, फास्टिंग एंड प्रेयर जो है वो इकट्ठे चलते हैं। दुआ करते रहें, रोज़ा रखें
اور وداؤٹ پریئر فاسٹنگ میں نہ جائیں. اپنے روزہ کا آغاز دعا سے کریں. میں اس کو 3 ٹائمز میں ضرور ڈیوائڈ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ اس چیز کو بہتر انڈرسٹینڈ کر سکیں. صبح اٹھ کر دعا کریں اور خدا سے پوچھیں کہ خداوند آج میں نے کیا کرنا ہے. دوپہر کو دعا کریں اور خداوند سے کہیں خدا مجھے زور دے تاکہ شام تک میں تیری مرضی کو پورا کر دوں. جب شام کو دعا میں جائیں تو خدا کو ضرور بتائیں کیا میں نے کمپلیٹ کر دیا ہے اور کیا باقی رہ گیا ہے. خداوند آپ کو یہ مدد دے گا, آپ کو یہ زور دے گا, آپ کو یہ قوت دے گا, آپ کو یہ حوصلہ دے گا کہ کل تک آپ اس کی مرضی کو پورا کر لیں. سو اس لیے ہر روز دعا کریں, بلا ناغہ دعا کریں, دعا میں مشغول رہیں, خدا کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں, مسیح کے ساتھ جڑے رہیں, روح القدس کے ساتھ رفاقت رکھیں. آپ کی زندگی دوسروں سے مختلف ہوگی اور اس میں برکت ہوگی, خوشی ہوگی, اطمینان ہوگا, تسلی ہوگی. آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے, آپ کبھی فرسٹریٹ نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہوہ خدا آپ کے ساتھ ہے. خداوند آپ کو برکت دے. جی تھینک یو سو مچ پادری صاحب, بڑا ہی خوبصورت پیغام دعا پر, اور میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین آپ نے برکت پائی ہے. اور آج ہم نے روزہ اور دعا کے تعلق سے سیکھا ہے. ضرور ہے کہ آپ دعا اور روزہ دونوں اپنی زندگی میں اس کو معمول بنائیں. دونوں روحانی اصول بھی ہیں, اور جس قدر ہم دعا اور روزے میں آگے بڑھتے جائیں گے, ہم خداوند کی حضوری میں, معموری میں, اس کی قربت میں, اس کے ساتھ رشتے میں ہم اور زیادہ آگے بڑھتے جائیں گے. سو ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں, میں خدا کے خدام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بشپ صاحب آپ کا شکریہ, آپ اسٹوڈیو میں آئے اور روزے کے تعلق سے آپ نے تعلیم کو شیئر کیا. خداوند آپ کو برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. آپ کو بھی برکت دے پاسٹر مصور صاحب, خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سو مچ. اور اسی طرح پاسٹر ہارون صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. خداوند آپ کو برکت دے. پریئر کے تعلق سے بڑی خوبصورت ٹیچنگ, بڑی خوبصورت باتیں. خداوند آپ کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. سو ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. میری آپ سے گزارش ہے فیت ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, دیکھتے رہیں فیت ٹی وی پروگرام زندگی کی باتیں. گاڈ بلیس یو آل.